नमस्कार। आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस और मैं हूं वात्सल्य राय। यह है कैपिटल हेडलाइंस का लाइव शो। लाइव शो में कल भी आपसे हम बात करना चाह रहे थे, लेकिन कुछ तकनीकी दिक्कतें ऐसी हुई कि बात आप तक पहुंच नहीं पाई। बात हालांकि हमने की, हम कैमरे के सामने भी आए और आप सभी को शुभकामनाएं दी दिवाली की। छोटी दिवाली कई लोग कल मना रहे थे। आज मुख्य दिवाली का पर्व है। 5 दिन का ये उत्सव होता है और भारत में जितनी धूम दिवाली की होती है, शायद ही किसी और त्योहार की इतनी बड़ी धूम होती हो। हालांकि भारत उत्सवों का देश है, त्योहारों का देश है। यहाँ जितने वार हैं उससे ज्यादा त्योहार हैं। ये कहा जाता है 365 दिन होते हैं कैलेंडर में, हम 366 से ज्यादा त्योहार मनाते हैं। हर दिन कोई ना कोई पर्व होता है, हर दिन कोई ना कोई उत्सव होता है। लेकिन दिवाली की बात अलग है। दिवाली 5 दिन तक चलने वाला त्योहार है और जबरदस्त एक उत्सव है। पूरे देश में एक चमक दमक रंग रौनक दिखती है। धूम धमाके सुनाई देते हैं। पटाखे चलाते हुए आप लोगों को देख सकते हैं। घर सज जाते हैं, बिजली की झालरें, कहीं दीपक जलते हैं। और ये एक ऐसा पर्व है जहां पर सारे लोगों का एक समावेश होता है। जो मिट्टी के दिए बनाने वाले लोग हैं, उनसे लेकर सोने के जो आभूषण तैयार करते हैं उन तक, हर किसी का कोई ना कोई इसमें रोल होता है, हर किसी का योगदान होता है। फूल वाले भी खुश होते हैं कि दिवाली आ गई है, फूलों की बिक्री बढ़ेगी और लोग अपने घरों को सजाते हैं। तो जो रंग पेंट का सामान बेचते हैं, बाकी चीजें करते हैं। और ये दिवाली बहुत दिनों के बाद एक ऐसी दिवाली है जो बहुत खास है। हमारे लिए इसलिए खास है कि कैपिटल हेडलाइंस की ये पहली दिवाली है जो हम आपके साथ मना रहे हैं। बहुत से लोगों के लिए इसलिए खास है कि अयोध्या में जब प्रभु रामलला विराजमान हुए, नए मंदिर में, भव्य मंदिर में, गर्भगृह में उनका प्रवेश हुआ, उसके बाद ये पहली दिवाली है। और इस दिवाली की रौनक भी इसलिए अच्छी है क्योंकि अगर आप इस दिवाली को देखें तो बहुत दिनों के बाद, बहुत एक लंबे अरसे के बाद, क्योंकि इस दशक की जब शुरुआत हुई थी तो इस दशक की शुरुआत कोविड के साए में हुई, तो वो दिवाली थोड़ी फीकी फीकी थी। 2020, 21, 22 तक वो साया बना रहा, फिर कुछ मंदी का साया था। लेकिन इस बार दिवाली पर रंग रौनक अच्छी नजर आ रही है। चारों तरफ धूम धमाका है और दिवाली भी दो हो गई है। कई लोग आज दिवाली मना रहे हैं, ज्यादातर लोग आज दिवाली मना रहे हैं। जैसे मथुरा श्री कृष्ण जन्म स्थान पर आज दिवाली मनाई जा रही है, देश के दूसरे हिस्सों में आज दिवाली मनाई जा रही है। लेकिन कई लोग कल भी दिवाली मनाएंगे। जैसे उत्तराखंड में जो प्रमुख मंदिर है वहां कल दिवाली मनाई जाएगी। और हमारे जो आचार्य हैं, आचार्य श्रीकांत शास्त्री इंदु राजा, वो भी उनकी सलाह भी है और उन्होंने तमाम तर्क देकर बताया है कि कल यानी 1 नवंबर को दिवाली मनाना कैसे शास्त्र के हिसाब से ठीक है। तो हमें तो उनकी आज्ञा माननी है, हम कल भी दिवाली मनाएंगे। आज हमने उस तरह से पूजन नहीं किया है, लेकिन दिवाली का जो उत्साह है, उमंग है, उसमें हम भी शरीक हैं और हम भी पूरा आनंद ले रहे हैं। कई लोगों को मैं जहां रहता हूं, जिस सोसाइटी में, वहां देख रहा था कि कई लोग बड़े धूमधाम से आतिशबाजी कर रहे हैं, पटाखे चला रहे हैं। और उसमें कई बड़े दिलेर किस्म के लोग हैं, बड़े हिम्मती लोग हैं, वो हाथ में ही पटाखे लेकर चला दे रहे हैं। तो मुझे तो देख के थोड़ा डर लगा और मैं निवेदन करूंगा जो लोग भी मेरा ये कार्यक्रम देख रहे हैं, हमसे सीधी बात कर रहे हैं, वो कम से कम इस तरह का साहस ना दिखाएं। दिवाली में उत्साह होना जरूरी है। जिन लोगों को पटाखे चलाना अच्छा लगता है वो जरूर चलाएं, लेकिन थोड़ा सा सावधानी रखें। और खास तौर पर बड़े लोग जो पटाखे चला रहे हैं, अगर वो इस तरह का दुस्साहस नहीं करेंगे, या उसको साहस मान लीजिए, क्योंकि वो तो साहस समझ के कर रहे होंगे, हमें वो दुस्साहस लगता है। तो छोटे बच्चे जो उनको देखते हैं ऐसा करते हुए, वो भी उनकी नकल करने की कई बार कोशिश कर सकते हैं। वो भी दिखाना चाहते हैं कि हमारे अंदर भी बहुत जबरदस्त साहस है और हम भी ऐसा कर सकते हैं। तो मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, प्रार्थना है कि वो ऐसा ना करें। और दूसरी बात मैं आपको ये कहूंगा कि दिवाली ये मौका है जब हम आपको धन्यवाद भी कहें, क्योंकि हमारी शुरुआत को, कैपिटल हेडलाइंस की शुरुआत को लगभग 6 महीने हुए हैं। और इस 6 महीने के दौरान जिस तरह की मोहब्बत आपको मिली है, हमारे कार्यक्रमों को मिली है, हमारे चैनल को मिली है, उसके लिए दिल से आपका जितना शुक्रिया अदा किया जाए, जितना आपको थैंक यू कहा जाए, वो कम है। हम आपके पास तक मिठाई तो नहीं पहुंचा सकते, आतिशबाजियां नहीं पहुंचा सकते, फुलझड़ी नहीं पहुंचा सकते, रंग रौनक नहीं पहुंचा सकते, लेकिन आपके माध्यम से जो खुशियां हम तक आई हैं, हमारी बात आप तक पहुंच रही है, आप उसको सराह रहे हैं, हमारा मार्गदर्शन भी कर रहे हैं, हमें सलाह भी दे रहे हैं। ये अपनी प्यार, ये मोहब्बत इसी तरह बनाए रखिएगा। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो आज मना रहे हैं उनके लिए भी और जो कल मनाएंगे उनके लिए भी।
जो लोग आज दिवाली मना रहे हैं वो कल गोवर्धन पूजा अन्नकूट का त्योहार मनाएंगे, और हमारे लिए बहुत बड़ा प्रतीक लेकर आता है गोवर्धन पूजा अन्नकूट का उत्सव। गोवर्धन पूजा याद दिलाती है भगवान श्री कृष्ण की गोवर्धन लीला की। गोवर्धन लीला जहां भगवान कृष्ण ने अपनी कानी उंगली, जो सबसे छोटी उंगली है, उस पर गोवर्धन उठाया था और सारे ग्वाल वालों ने उसमें अपनी डंडे लकड़ी लगा के हाथ लगाकर सहयोग दिया था उनको। तो ये देश उसी तरह सहयोग से चलता है, जहां कोई एक आदमी आगे कुछ करने का बीड़ा उठाता है और तमाम लोग उसके पीछे लग जाते हैं, उसकी ताकत बन जाते हैं, उसको सहयोग करते हैं, उसकी मदद करते हैं। तो बहुत अच्छा प्रतीक है ये त्योहार। और मेरा जुड़ाव क्योंकि खुद ब्रज क्षेत्र से है और मैंने देखा है, भगवान कृष्ण को महसूस किया है, जैसे बहुत से लोग भगवान राम को महसूस करते हैं, इसी तरह ब्रज क्षेत्र के कण कण में राधा और कृष्ण बसे हुए हैं, और कृष्ण की तो हर लीला ही हमें कोई ना कोई सबक देती है। लेकिन आज जो मुख्य बात हम आपसे करने जा रहे हैं वो महाराष्ट्र की बात करने जा रहे हैं, क्योंकि दिवाली जैसे ही बीतेगी, चुनाव का मौसम चल रहा है महाराष्ट्र में, और दिवाली के बीतने के साथ ही चुनाव प्रचार तेज हो जाने की उम्मीद है। नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, अब नाम वापसी की तारीख है 4 नवंबर। 4 नवंबर के बाद आप देखेंगे कि बड़े बड़े नेता, तमाम पार्टियों ने अपनी तैयारी कर ली है। आज जो हमारे पास जानकारी आई है उसमें यह है कि बीजेपी ने भी अपनी लिस्ट फाइनलाइज कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 8 से 10 रैलियां हो सकती हैं, दिवाली के बाद ही उनकी शुरुआत होगी, शायद 10 नवंबर के बाद शुरुआत हो, और 8 से 10 रैलियां वो करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनकी 15 के लगभग रैलियां बताई जा रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी की है, और इन दो बड़े नेताओं की रैलियों के सहारे भारतीय जनता पार्टी एक माहौल बनाने की कोशिश में है। हरियाणा में जो बीजेपी को कामयाबी मिली है, उस कामयाबी को महाराष्ट्र तक भारतीय जनता पार्टी ले जाना चाहती है, और जो रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के लिए बनाई थी, कमोबेश थोड़ा बहुत बदलाव करके उसको महाराष्ट्र में भी लागू करने का इरादा भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। हरियाणा में यही हुआ था कि बड़े नेताओं की रैलियां हुई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह और तमाम दूसरे नेता मैदान में उतरे हुए थे। कुछ नेता पीछे रहकर पर्दे से कमान संभाले हुए थे, और आरएसएस ने बड़ा योगदान दिया था। आरएसएस ने 16,000 मीटिंग की थी, और महाराष्ट्र में बताया जा रहा है कि उनकी संख्या बढ़कर 75,000 के करीब हो सकती है, क्योंकि नागपुर आप जानते ही हैं कि आरएसएस का हेडक्वार्टर है, और आरएसएस की स्थापना का 100वां साल भी शुरू हो गया है। दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी, जिसमें कांग्रेस है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना है और शरद पवार की एनसीपी है, इन तीनों पार्टियों ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। इनकी भी बड़ी रैलियां शुरू होनी है। 6 नवंबर को बताया जाता है कि संयुक्त रैली होगी तीनों पार्टियों की मुंबई में। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में वो मीटिंग होगी, जहां पर अपनी गारंटियों का ऐलान तीनों पार्टियां करेंगी। लेकिन एक चीज आप समझिए कि एक बड़ी दिलचस्प सी बात यह है कि इस चुनाव में जो तीनों पार्टियां उतरी हैं, उन तीनों पार्टियां हर गठजोड़ से, दो मुख्य गठजोड़ है, महायुति जिसमें बीजेपी और सहयोगी दल है, महाविकास आघाड़ी जिसमें कांग्रेस और सहयोगी दल है। दोनों तरफ से किसी ने भी अभी तक मुख्यमंत्री पद के दावेदार का नाम सामने नहीं रखा है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो ये मुख्यमंत्री बनेंगे। दोनों पार्टियों में कई बड़े नेता हैं जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जैसे शरद पवार साहब लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, उद्धव ठाकरे जो कि शिंदे साहब के पहले शिवसेना की जब सरकार थी, महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, तो उसमें मुख्यमंत्री थे। एकनाथ शिंदे खुद मुख्यमंत्री हैं। अभी जो डिप्टी सीएम है देवेंद्र फडणवीस, वो भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अब भले डिप्टी सीएम है, लेकिन 5 साल मुख्यमंत्री रहकर वो सरकार चला चुके हैं। लेकिन इस बार किसी भी दल ने, धड़े ने मुख्यमंत्री पद का चेहरा सामने नहीं रखा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इशारे में बता दिया एकनाथ शिंदे को कि भाई शिंदे साहब, आपके पास नंबर नहीं था, भारतीय जनता पार्टी के पास ज्यादा विधायक थे, बावजूद इसके सरकार बनाने के लिए आपके साथ हमने आपको मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन इस बार ये नहीं होने वाला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक कोई इशारा नहीं किया है कि मुख्यमंत्री क्या देवेंद्र फडणवीस होंगे, एकनाथ शिंदे होंगे, कोई सरप्राइज पैकेज होगा, कोई नया चेहरा सामने आएगा। इसी तरह कांग्रेस चाहती है कि अगर महाविकास आघाड़ी की सरकार बने, उद्धव ठाकरे चाहते थे कि उनका चेहरा आगे किया जाए, उनका फेस आगे रखा जाए,
उन्हें मुख्यमंत्री के दावेदार के तौर पर पेश किया जाए। लेकिन बताया जाता है कि कहीं ना कहीं महाविकास अघाड़ी में इस बात पर सहमति नहीं बन पाई और कई लोग कहते हैं कि जिस तरह से सीटों का बंटवारा हुआ, कांग्रेस के जो सबसे बड़े नेता हैं, भले ही आज की तारीख में वो अध्यक्ष नहीं है, लोकसभा में विपक्ष के नेता है राहुल गांधी, जो 6 नवंबर को स्टेज शेयर करने जा रहे हैं शरद पवार के साथ, उद्धव ठाकरे के साथ, वो सीटों के बंटवारे को लेकर भी बहुत खुश नहीं बताए जाते हैं। उनकी राय है, उनके हवाले से तमाम लोगों ने बताया कि राहुल गांधी को लगता है कि कांग्रेस पार्टी को सीटें हासिल करने के लिए जो जोर लगाना चाहिए था, जिस तरह की कोशिश करनी चाहिए थी, उस तरह की कोशिश नहीं की गई। हालांकि ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट राहुल गांधी की तरफ से नहीं आया है। हरियाणा में भी वो इस तरह नाखुश बताए जाते थे, जिस तरह हरियाणा में एक लड़ाई पर्दे के पीछे देखने को मिली हुडा कैंप के बीच में और कुमारी शैलजा के बीच में। कुमारी शैलजा ने तो हालांकि सामने आकर बात कही, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी सामने आकर बात की, और कांग्रेस को लगता है कि कहीं ना कहीं वो सारी जो बातें हुई, कांग्रेस के बीच में अंतर विरोध दिखा, या आम आदमी पार्टी से गठबंधन को लेकर जिस तरह से अंतर विरोध हुआ, बाद में वो गठबंधन नहीं हो पाया, उसका कांग्रेस को हरियाणा में कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ा। इस बार ये कोशिश की जा रही है, क्योंकि जब तक हरियाणा के नतीजे नहीं आए थे, कांग्रेस पार्टी माने बैठी थी कि हरियाणा में उनकी जीत पक्की है, उन्हें जीत मिलने जा रही है, और उसी आधार पर महाविकास अघाड़ी के नेता ये माने बैठे थे कि एक बार हमने हरियाणा जीत लिया तो उसके बाद महाराष्ट्र में भी हमारा दबदबा दिखेगा। और उसका सबसे बड़ा रीजन है लोकसभा चुनाव के नतीजे। महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा सीटें हैं, 48 सीटें हैं, जिसमें से 30 सीटें सीधे सीधे महाविकास अघाड़ी ने जीती, और कांग्रेस 13 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी। लेकिन अगर आप नेताओं का कद देखेंगे, शरद पवार को देखेंगे, अगर आप उद्धव ठाकरे को देखेंगे, उसके मुकाबले अगर महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेताओं को आप खोजने जाएंगे तो वो बड़े नाम, बड़े चेहरे नहीं मिलते। कहने के लिए बहुत बड़े नाम हैं, बड़े बड़े पदों पर रह चुके हैं, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन पब्लिक के बीच में, मीडिया के बीच में जो बड़े नेताओं की इमेज बनती है, वो महाराष्ट्र में कांग्रेस के पास उतने बड़े नेता नहीं है, तो वहां से किसी का चेहरा सामने नहीं रखा गया। लेकिन अब क्यूरियोसिटी तो होती है, चुनाव हो रहे हैं, सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री भी बनेगा। इसको लेकर सी वोटर ने एक सर्वे कराया, सर्वे के नतीजे आए, उसके बारे में आपको भी जानकारी होगी। सर्वे के कुछ नतीजे आए, 3 बड़े नेताओं के बारे में खास तौर पर उस सर्वे में बात की गई। उद्धव ठाकरे साहब के बारे में बात की गई, मौजूदा मुख्यमंत्री जो है एकनाथ शिंदे, उनके बारे में बात की गई, और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो आज की तारीख में डिप्टी सीएम है, उनके बारे में बात की गई। इसके बाद राज ठाकरे साहब ने भी एक भविष्यवाणी की है कि अगर चुनाव के नतीजे आते हैं भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के पक्ष में, यानी महायुति के पक्ष में, तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा। हम आगे बात करेंगे आपसे, लेकिन उसके पहले आपको दिखा देते हैं कि वो माहौल क्या बन रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का प्रचार जोरों पर है। मुख्य मुकाबला बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति और कांग्रेस और सहयोगी दलों की महाविकास अघाड़ी के बीच है। दोनों गठबंधनों में से किसी ने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का चेहरा सामने नहीं रखा है, लेकिन लोगों की पसंद जानने के लिए सी वोटर ने एक सर्वे कराया है। सी वोटर के सर्वे के हवाले से दावा किया गया है कि अगले सीएम के तौर पर सबसे ज़्यादा लोगों की पसंद एकनाथ शिंदे के पक्ष में है। 27% से ज़्यादा लोगों ने मौजूदा मुख्यमंत्री शिंदे को सीएम के लिए पहली पसंद बताया है। दूसरे नंबर पर उद्धव ठाकरे हैं। सर्वे के नतीजों के आधार पर दावा किया गया है कि करीब 23% लोग उन्हें सीएम के तौर पर देखना चाहते हैं। वहीं बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ठाकरे और शिंदे से काफ़ी पीछे हैं। उन्हें 10.8% लोग ही सीएम देखना चाहते हैं। सी वोटर के मुताबिक सर्वे में 26.4% लोगों ने कोई राय जाहिर नहीं की। महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर सी वोटर के सर्वे में एकनाथ शिंदे का नाम सबसे आगे है, लेकिन राज ठाकरे की राय कुछ और है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के चीफ राज ठाकरे ने एक चैनल से बातचीत में दावा किया कि चुनाव के बाद देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हो सकते हैं। देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के नेता हैं, वो महाराष्ट्र के सीएम रह चुके हैं। मौजूदा सरकार में वो डिप्टी सीएम हैं। राज ठाकरे ने मौजूदा सीएम शिंदे की जमकर आलोचना की। ठाकरे ने दावा किया कि शिंदे को शहर को बेहतर बनाने को लेकर कोई समझ नहीं है। हालांकि संजय राउत को लगता है कि क्योंकि राज ठाकरे साहब के बेटे चुनाव मैदान में हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उनको समर्थन दिया है,
इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का दावा कर रहे हैं, इसलिए वो देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने का दावा कर रहे हैं। सही बात क्या है, राज ठाकरे साहब बता सकते हैं। वो बड़े पुराने पॉलिटिशियन है, पहले शिवसेना में थे, उसके बाद उन्होंने महाराष्ट्र नवनिर्माण अपनी सेना बनाई और जितनी उम्मीद थी, हालांकि उन्हें उतनी कामयाबी नहीं मिली है अभी तक, लेकिन फिर भी उनकी एक से है, उनकी आवाज सुनी जाती है, उनका अपना एक आकलन है, जैसे सी वोटर का अपना आकलन है। और सी वोटर का जो आकलन है वो देवेंद्र फडणवीस साहब के लिए बहुत अच्छा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा उसमें खुश होंगे एकनाथ शिंदे। 3-4 साल पहले किसी ने सोचा नहीं था कि एकनाथ शिंदे साहब मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, लेकिन आज की तारीख में अगर इस सर्वे रिपोर्ट को माना जाए तो ऐसा लगता है कि उन्होंने महाराष्ट्र की जनता का दिल जीत लिया है। हालांकि ये सर्वे बताता है कि 26% लोगों ने कोई नाम जाहिर नहीं किया। अजीत पवार साहब भी इस रेस में थे, लेकिन उनका नाम बहुत पीछे रह गया, सिंगल डिजिट में है। वैसे भी राजनीति में फिलहाल उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं चल रही है। महायुति के अंदर भी उनके कुछ उम्मीदवारों को लेकर एक तकरार की स्थिति बन रही है, जिसमें नवाब मलिक साहब का नाम है, जिन्हें आखिरी लम्हे पर इन्होंने ए बी फॉर्म दिया। उससे पहले माना जा रहा था कि नवाब मलिक निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, हालांकि उनकी बेटी को एनसीपी टिकट दे चुकी थी। अजीत पवार अपने घर में ही गिर गए हैं, उनके भतीजे से ही उनका मुकाबला है। पिछली बार उन्होंने इस तरह का काम किया था, अपनी बहन जो शरद पवार साहब की बेटी है सुप्रिया सुले, उनके सामने अपनी वाइफ सुनेत्रा पवार को उतार दिया था। बाद में उन्होंने माना कि उनसे गलती हुई। इस बार वो कह रहे हैं कि साहेब यानी शरद पवार साहब गलती कर रहे हैं, परिवार के लोगों को आमने सामने खड़ा नहीं करना चाहिए। लेकिन एक महाभारत जैसी स्थिति हो गई है। महाभारत का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि महाभारत का युद्ध था, परिवार के बीच में ही हुआ था, और ये एक अलग किस्म का महाभारत है। ये राजनीतिक महाभारत है, जहां पर अस्त्र शस्त्र से तो युद्ध नहीं हो रहा है, लेकिन आमने सामने परिवार के लोग हैं, टकराव की स्थिति बन गई है और दोनों ही पक्ष अपने अपनी तरीके के दावे कर रहे हैं, एक दूसरे को गलत बता रहे हैं, खुद को सही ठहरा रहे हैं। तो ये तो बात हुई महाराष्ट्र की, और महाराष्ट्र से ही जुड़े हुए हैं हमारे सीजेआई साहब, डीवाई चंद्रचूड़ साहब, जो रिटायर होने जा रहे हैं 10 नवंबर को, यानी अगले 10 दिन के अंदर उनका रिटायरमेंट है। 11 नवंबर को उनका जन्मदिन होता है, उससे एक दिन पहले वो रिटायर होंगे। ठीक 2 साल वो सीजेआई रहकर रिटायर हो रहे हैं। बहुत एक उनका लंबा कार्यकाल रहा है जज के तौर पर। साल 2000 में उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट से शुरुआत की थी, हाई कोर्ट में वो जज बने थे, बाद में यूपी इलाहाबाद का जो हाई कोर्ट है वहां के चीफ जस्टिस रहे। 2016 में वो सुप्रीम कोर्ट आए और 2 साल पहले वो चीफ जस्टिस बने। उनके कई फैसले ऐसे रहे जहां पर नागरिक अधिकारों की रक्षा हुई, समानता पुख्ता हुई, इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे फैसले उन्होंने दिए, तमाम और फैसले दिए जिन्हें लेकर उनकी बड़ी तारीफ होती है। लेकिन इस बीच में उनके आलोचकों की संख्या बढ़ गई है। हमने एक कार्यक्रम किया था, उसमें विस्तार से बात की थी सीजेआई साहब और उन पर सवाल उठाने वालों को लेकर। उसके बाद एक बयान सीजेआई साहब का आया और उसमें उन्होंने एक तरीके से, कई लोगों को लगता है कि सफाई दी। मुंबई में वो बोल रहे थे और उन्होंने कहा कि अगर आप सरकार के चीफ से मिलते हैं, सरकार के चीफ और जुडिशरी के चीफ की अगर मुलाकात होती है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो सरकार यानी केंद्र सरकार या राज्य सरकार के प्रमुख यानी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री से मिलते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके बीच में कोई डील हो गई। उन्होंने, कई लोगों को लगा कि जो मुलाकात हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और उनकी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ साहब के घर पहुंचे थे और 11 सितंबर को वो मुलाकात हुई थी। उसका वीडियो आया था, तस्वीर आई थी, जहां प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्रियन टोपी जो होती है वो लगाकर भगवान गणेश की आरती उतारी थी। और उस तस्वीर के आने के बाद, उस वीडियो के आने के बाद ही बड़ा हंगामा बरप गया और बहुत सारे लोग जो प्रशंसक थे सीजेआई साहब के, वो सवाल उठाने लगे। तो उस घटनाक्रम के लगभग 1.5 महीने या 1 महीने कुछ दिन के बाद उन्होंने इस बात पर, मुद्दे पर बात की और बताया कि इस तरह की मुलाकातें होती रहती हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले अलग हैं, और जब भी इस तरह की मुलाकातें होती हैं, सरकार के प्रमुख जुडिशरी के प्रमुख से कभी भी ये बात नहीं करते कि ये केस आपके यहाँ है, या इस तरह की कोई बात कभी आज तक नहीं हुई। हम इस मुद्दे पर बात इसलिए दोबारा कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों ने
जो हमने पिछला कार्यक्रम किया था, बहुत विस्तार से किया था, बहुत विस्तार से तमाम बातें आपको बताई थी, हर पहलू पर हमने बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर देख भी सकते हैं। उस पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए और बहुत जो कमेंट्स थे, ज्यादातर नॉर्मली क्या होता है कि हमारे वीडियो पर कमेंट होते हैं वो क्रिटिकल इतने नहीं होते, लेकिन ये कमेंट था बहुत ही क्रिटिकल। इस वीडियो पर कमेंट आए तो हमें लगा कि एक बार इसकी चर्चा करना जरूरी है, इस पर बात करना जरूरी है, ये बताना जरूरी है। जो हमने उस दिन भी कहा था, आज हम उस बात को दोबारा दोहरा रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ साहब 24 साल तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रहे हैं। किसी एक फैसले को लेकर, किसी एक बयान को लेकर, किसी एक बात को लेकर उनके बारे में राय बनाना या अपनी राय को पूरी तरह बदल देना, उनकी एकदम एक सुर में, एक सिरे में आलोचना कर देना, ये कितना ठीक है, इसका फैसला आप करेंगे। हमारा देश और हमारा संविधान सबको बोलने की आजादी देता है, एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। हर किसी के दिल में जो बात है वो राय सामने आनी चाहिए, वो आ भी रही है, हम भी उसका स्वागत करते हैं, सीजेआई साहब भी स्वागत करते हैं। लेकिन कई लोग जो प्रश्न उठा रहे हैं, चाहे वो उमर खालिद को लेकर उठा रहे हैं या दूसरे मुद्दों को लेकर उठा रहे हैं, जो उन्होंने बात राम मंदिर के फैसले को लेकर कही थी, उस पर सवाल उठा रहे हैं कि आपने दूसरे फैसलों पर क्या भगवान से पूछा या सवाल किया। तो मैं ये कहूंगा कि एक आस्थावान व्यक्ति कोई भी हो, वो कोई भी अहम काम करने जाता है तो उससे पहले भगवान से मदद मांगता है। सभी लोग मदद मांगते हैं, हम आप सभी, ये हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा है, लेकिन काम हम कायदे और कानून के साथ ही करते हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें भगवान कुछ आकर हमें दिशा निर्देश देते हैं, भगवान से सभी लोग हौसला मांगते हैं। और मुझे लगता है कि ये बड़ी पारदर्शिता से उन्होंने अपनी बात की है। लोग इसको कैसे ले रहे हैं, क्या वो समझ रहे हैं, क्या मैसेज उन तक जा रहा है, ये उनके ऊपर है। मैं किसी की कोई राय बदलने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन मुझे लगता है कि एक लंबा उनका करियर रहा है, बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने फैसले दिए हैं। तो जब वो रिटायर हो रहे हैं तो उसकी बात भी की जानी चाहिए। केवल आलोचना के सुर में जो उनके अच्छे काम हैं उनको अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह के चीफ जस्टिस जो पूरे देश में एक न्याय की उम्मीद जगा देते हैं, उनके बारे में अगर केवल आलोचना के सुर होंगे तो कितना अच्छा है, ये आप लोगों को ही तय करना है। और जैसा हमने कहा था कि ये दिवाली बड़ी खास है, अयोध्या में भगवान राम लला विराजमान हुए, अयोध्या को लेकर ही हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। चलते चलते हम आपको वो रिपोर्ट भी दिखाना चाहते हैं। आप में से कुछ लोगों ने शायद कैपिटल हेडलाइंस पे वो रिपोर्ट देखी होगी, जिन लोगों ने नहीं देखी और अगर देखना चाहते हैं तो ये रिपोर्ट हम आपको दिखाना चाहते हैं। दिवाली के दिन इसको भी अयोध्या, वो नगरी जो अपनी तरफ खींच लेती है। कहा गया है कोटि कल्प काशी बस है और मथुरा कल्प हजार है और एक निमिष सरजू बस है तुले न तुलसीदास। कितना महात्म है अयोध्या, जो तीर्थों में श्रेष्ठ है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, चैव सप्तमुख। सप्तपुरियों में प्रथम पुरी अयोध्या है। अयोध्या, जिसे राम ने स्वर्ग से भी बढ़कर बताया। जननी जन्मभूमि से स्वर्गादप करी अभी। श्री राम जी ने कहा है जन्मभूमि जो होती है सबसे प्रिय होती है, राम जी की सबसे प्रिय है। अवधपुरी मंगपुरी सुहावन, उत्तर दिश पह सरजू पावन। अयोध्या जी की बहुत बड़ी महिमा है। भगवान स्वयं राम जी ने कहा है कि यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, सब लोग वैकुंठ की महिमा तो जानते हैं, लेकिन मम पुरी सुहावन, जो मेरा पुरी है वो वैकुंठ से भी ज्यादा महात्म की है, वो है अवध धाम। इसलिए अवध धाम का महिमा वैकुंठ से भी बड़ा है बेटा। अयोध्या, जहां जीते जी होती है भक्ति की बात और जीवन के परे मुक्ति की बात। अयोध्या वैरागियों की नगरी है, अयोध्या भक्ति की भूमि है, अयोध्या मुक्ति की भूमि है। जैसे आत्मा का मूल रूप है, अयोध्या का जो मूल है फकड़पन है, अध्यात्म है, साधना है। अयोध्या अपने आकर्षण में बांध भी लेती है। कह रहे हैं हमको अयोध्या से कहीं जाने का मन नहीं करता है, हम यहीं पे रह रहे हैं, हमको यहीं पे अच्छा लगता है। आप जितना जानते हैं अयोध्या उससे भी बढ़कर है। वो अयोध्या जो विरक्तों से तय होती है और इसको वैरागियों की सराय कहा गया है।
जो भक्तों से भरी हुई है और इसे राम की राजधानी कहा गया है। वो अयोध्या जो लश्करियों की है, जो मधुकरियों की है, जो आचार्यों की है, जो बैरागियों की है, ये अयोध्या जो भगवान श्री राम से पहचानी जाती है। राम की अयोध्या में सबके लिए जगह है। अयोध्या की धरती जो है ये पूज्य मानी जाती है। हर धर्म के लिए, हर जात के लिए, हर इंसान के लिए अयोध्या की धरती जो है ऐसी है कि सच्चाई के साथ में अयोध्या रहती है। कोई मोक्ष की तलाश में आता है, कोई शांति खोजते आता है और बहुत से आस्थावान सिर्फ और सिर्फ राम को देखने आते हैं। दर्शन करने आए यहाँ पर, बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ पर। ऐसा है कि यहाँ पे आने दिल खुश हो जाता है कि जैसा लगता है यही सब कुछ है। ये तो प्रभु राम की जन्मभूमि है, ये बहुत पवित्र स्थान है, तो ये स्थान में आके हम लोग भी धन्य हो गया। वो राम जो सिर्फ अयोध्या और संसार ही नहीं, करोड़ों ब्रह्मांड के स्वामी हैं। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। पूर्ण ब्रह्म है, व्यापक हैं, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद। कुछ उन्हीं राम को पाने आते हैं और हमें उन लोगों से मिलने की आस थी जिन्हें मिले हैं राम। आप तो अयोध्या वासी हैं। जी जी मिले क्या राम? मिले, हाँ हमको भी मिले, बिल्कुल मिलते। अच्छा, कैसे? राम हर आदमी में। नाम है आपका? राम उजागर। राम उजागर? जी जी। वाह, यहाँ तो राम ही राम मिल रहे हैं हमको। आपको राम मिले? बिल्कुल मिलेंगे। मिले कि मिलेंगे? नहीं, अभी गए नहीं, उनके पास जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? राम अली ए राम, मिले, कहाँ मिले? यही यहाँ बैठे हुए। अच्छा, कैसे लगे? अच्छे लगे। क्या बोले? बोले कि आप कमाओ खाओ ऐश करो। कैसे पता चला कि राम है? साखों से चलता पता राम यही है, हर जगह है, जहाँ नाम लो तहाँ है। अयोध्या में राम की कहानी सरयू के पवित्र जल के साथ बहती है। आपके लिए ये नदी हो सकती है, लेकिन अयोध्या के लिए इसका स्थान अतुलनीय है। है ना बाबा? सरजू तो पावन है, आदि पावन है। क्या वो माता जो है उनके विष्णु भगवान के अश्रु से निकली हुई है, नेत्रजा इनका नाम है। और वशिष्ठ जी ने ले आए ये नगरी को और पवित्र करने के लिए, होली बनाने के लिए। कुमारी है, ये देवी है, गंगा माँ है। एक कन्या में और माँ में तो फर्क है ही है, नहीं फर्क है। कन्या का देखिए, हम लोग पूजा पाठ करते हैं, भोजन कराते हैं, पैर छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। सरयू ने राम को देखा है, राम को अपनी गोद में जगह दी है, राम का मंदिर टूटते देखा है, फिर नया मंदिर बनते देखा है। सरयू ने तो अयोध्या की हर कहानी देखी है। 7 अक्टूबर सरयू तट पर संकल्प लिया गया और संकल्प लेकर के लखनऊ की एक बड़ी यात्रा हुई। 1 सप्ताह की यात्रा थी। पूरे अयोध्या का समाज, पूरे देश के साधु संत पैदल यात्रा किए थे। सरयू ने 6 दिसंबर 1992 की तारीख भी देखी। उस दिन जो कहानी लिखी गई उसकी शुरुआत सरयू किनारे से ही हुई। उसमें हमारे देश के जो भी प्रमुख नेता थे, लाल कृष्ण आडवाणी जी से लेकर शेषाद्री तक, जोशी जी, ऐसे तमाम नेता थे जिनका भाषण चल रहा था। और संगठन ने तय किया था कि सरयू जी से 1 मुट्ठा बालू लेकर के हम आएंगे और राम मंदिर को समर्पित करेंगे। ये संकल्प अचानक ही अलग दिशा में बढ़ गया। कारसेवकों का हुजूम बढ़ने लगा और धीरे धीरे कारसेवक जो है अपने भाव को कंट्रोल नहीं कर सके, बेकाबू होने लगे और उन्होंने ढांचा पर हमला शुरू किया। ढांचा धीरे धीरे अपने अंतिम अस्तित्व की ओर जाने लगा। वो कहानी अब बहुत पुरानी हो गई है, लेकिन बहुत से लोगों के मन में यादें जस की तस हैं। हम तो उस समय भी थे जब आप तोड़ने में भी थे। हाँ तो सही है ना, मस्जिद है तो आप जब मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाया गया तो गलत था। अब वो मस्जिद को तोड़ करके मस्जिद बनाया गया, अब सही हुआ।
किसी के धन को अगर आपने ले लिया तो उसको वापस करो, तो वापस हो गया, सही हुआ। क्रोध राम का स्थायी भाव नहीं है। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल। राम तो दीनों पर दया करने वाले हैं, करुणा और कृपा के सागर हैं, और अयोध्या उन प्रभु श्री राम को पाने का सहज रास्ता भी दिखाती है। प्रेम से मिलेंगे, जिसके पास प्रेम होगा वो भगवान उनको मिल जाएंगे। अच्छा, प्रेम के अभाव में भगवान नहीं दिखाई देते। कहे हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान प्रेम से ही प्रकट हो सकते हैं। अयोध्या पहुंचते ही वो प्रेम आपके हृदय में स्वयं आ जाता है। फिर कण कण में, क्षण क्षण में आपको राम ही दिखते हैं। हमें भी दिखे सीता राम, राजा राम, बालक राम, इष्ट देव मम बालक रामा। जय सिया राम, जय अयोध्या धाम। तो बात तो थी महाराष्ट्र की सीजेआई साहब की, लेकिन हमें लगा कि दिवाली का दिन है और अयोध्या धाम कई लोग गए भी होंगे। जो लोग नहीं गए, दिवाली खास तौर पर इसीलिए मनाया जाता है कि भगवान राम जब 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या आए तो अमावस की काली रात थी और भगवान के स्वागत के लिए लोगों ने दीप जलाकर दिवाली मना दी। उसी परंपरा को हम लोग निभाते हैं। तो मुझे लगा कि अयोध्या की बात भी थोड़ी सी आपसे कर ली जाए, महाराष्ट्र की बात के साथ, सीजेआई साहब की बात के साथ। तो आज के कैपिटल हेडलाइंस के लाइव शो में इतना ही। आप सभी को एक बार फिर दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी जो उत्सव बाकी हैं उनकी भी शुभकामनाएं। लगातार हम आपसे बात करते रहेंगे। महाराष्ट्र चुनाव पर भी बात करेंगे, झारखंड पर भी बात करेंगे, बात अमेरिका के चुनाव की भी होगी। आपको इंतजार उसका भी है। 4 तारीख को, 4 नवंबर को, अभी से 3 दिन के बाद इलेक्शन होने हैं। बहुत दिलचस्प मुकाबला हो गया है, कांटे का मुकाबला है। कौन आगे है, कौन पीछे है, कौन जीतेगा, भारत को किससे फायदा है,